संताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये साहुणं मेसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं मंगलम्। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। आओ स्वागत करे तुम्हारा, आओ स्वागत करे तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा। वंदनवार हजार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। आओ सभी आराधना कर लो, आओ सभी आराधना कर लो, मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो, मंगल मैत्री पथ पर बढ़ सफल बने अवतार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जय। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे। महापर्व पर्युषण के ये पावन पवित्र दिवस आप सबके सामने गतिमान है। आज पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का चतुर्थ दिवस। इन दिवसों में आप सभी श्रवण कर रहे हैं श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन। मूल वाचन में कल आप सब ने तीसरे वर्ग तक का अध्ययन श्रवण किया था। आज पर्वाधिराज का चौथा दिवस और वर्णन प्रारंभ हो रहा है चतुर्थ वर्ग से। पेज नंबर 113, चतुर्थ वर्ग 1 से 10 अध्ययन। ओ भोले प्राणिया पढ़ लो पढ़ाई ऐसे प्यार की, बुझ जाए वैर वाली जलती ये आग संसार की। जप तप करके धर्म कमा लो, जीवन को चमका लो, पर्युषण आ गए पर्युषण।
जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्यूषण पर्यूषण। ओ प्यारे बंदेया, रंग लो जीवन को धर्म रंग में, खूब लगा लो गोते, बहती है गंगा सत्संग में। पाप कालिमा को धो डालो, जीवन शुद्ध बना लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण। पाप कालिमा को धो डालो, जीवन शुद्ध बना लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पर्यूषण आ। यदि सुख चाहो तो झगड़े लड़ाई सब छोड़ दे, कीर्ति मुनि कहे प्रेम प्रभु से अब जोड़ ले। सच्चे मन से पर्व मना लो, सबसे आज क्षमा लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण। सच्चे मन से पर्व मना लो, सबसे आज क्षमा लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण। क्षमा प्रेम का पथ अपना लो, सबको गले लगा लो, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण आ गए, पर्यूषण। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रवण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जन शासन देव, जन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन, नमन। परम श्रद्धेय श्री श्रीमद जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण के ये पावन पवित्र दिवस आप सबके समक्ष है। आज पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण का चौथा दिवस है और आप सभी ने मूल वाचना श्रवण की है। विवेचन में कल आप सब ने सुना था, क्या सुना था? देव की माता अपने प्रश्न का समाधान करने के लिए समो शरण में उपस्थित हुई है। किनके? अरिहंत अरिष्टनेमी परमात्मा के, पेज नंबर 60। अरिहंत अरिष्टनेमी परमात्मा के समोशरण में उपस्थित हुई है और परमात्मा जैसे ही देव की माँ समोशरण में आती है, परमात्मा सामने से कहते हैं कि हे देव की, क्या तुम्हारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि जो मुझे अतिमुक्त कुमार मुनि ने, श्रमण ने पोलासपुर नगर में बात बतलाई थी, वह बात मिथ्या है? क्या तुम्हारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है? क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है कि भारतवर्ष में अन्य माताएं भी ऐसी है जिन्होंने एक समान रूप, रंग, कांति और आकृति वाले पुत्रों को जन्म दिया है। तब भगवान उस देव की देवी का समाधान करते हुए कहते हैं, हे देवानुप्रिय, उस काल और उस समय में भद्दिलपुर नाम की नगरी थी जिसमें नाग नाम के सेठ गाथापति निवास करते थे। वह पूर्णतया संपन्न थे। नागरिकों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सेठ नाग की धर्मपत्नी का नाम सेठानी सुलसा था। वह सेठानी सुलसा जब बाल्यावस्था में थी तब किसी नैमितिज्ञ ज्योतिषी ने उसके संबंध में कहा था कि वह लड़की निंदु होगी, अर्थात उसके मरे हुए बच्चे उत्पन्न होंगे। निंदु का मतलब होता है मृत प्रस्रविणी, यानी दो तरह का इसमें होता है। एक तो गर्भ में ही बालक मर जाता है, मरा हुआ ही पैदा होने वाला, और दूसरा पैदा होते ही अपनी
आयुष्य कर्म क्षय कर जाए, दूसरा पैदा होते ही मर जाने वाला। इस तरह दो तरह से होता है, परंतु यहाँ पर पहला अर्थ अभिष्ट है, एक गर्भ से ही मरे हुए बच्चे इसके पैदा होंगे, ऐसा एक ज्योतिषी ने उस बालिका को बतलाया था। जब ज्योतिषी की यह बात सुलसा ने सुनी तो बाल्यकाल से ही हरिणेगमेशी देव की आराधना करने लग गई। उसने हरिणेगमेशी देव की एक काष्ठ की प्रतिमा बनवाई, प्रतिमा बनवाकर नित्य प्रति स्नान, अभिष्ट परिहारार्थ प्रायश्चित करके आर्द्रपट तथा साड़ी के साथ पूजा के योग्य फूलों के द्वारा वह उस प्रतिमा की पूजा किया करती थी। तदनंतर दोनों जानुओं यानी घुटनों को भूमि पर टेक कर उसको प्रणाम करती थी। यह सब कुछ करने के बाद ही वह आहार ग्रहण करती थी, निहार करती थी, शौचादि से निवृत्त होती तथा अन्य कामों में प्रवृत्त होती थी। बाल्यकाल में ही किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि यह तो निंदु होगी, यानी इसके मरे हुए बच्चे पैदा होंगे। तो बचपन से ही वह हरिणेगमेशी देव की भक्त बन गई, उनकी प्रतिमा बनवाई है, प्रातःकाल उठती है, स्नान आदि करके गीले वस्त्रों के साथ ही पूजा के योग्य पुष्पों को लेकर के, फूलों को लेकर के वह उस हरिणेगमेशी देव की आराधना करती है और तत्पश्चात ही आहार निहार आदि अन्य काम करती है। तदनंतर से सुलसा सेठानी की भक्ति, प्रचुर सत्कार तथा सेवा से हरिणेगमेशी देव आराधित हो गया, प्रसन्न हो गया। तब प्रसन्न हुए हरिणेगमेशी देव ने सुलसा सेठानी की अनुकंपा निमित्त उस पर दया भाव लाकर, भगवान फरमा रहे हैं किसको, देव की देवी को, कि हे देव की सुलसा को इस तरह बताया गया था, सुलसा के ऊपर अनुकंपा ला करके हरिणेगमेशी देव ने सुलसा को और तुम्हें यानी देवकी को एक ही समय में रजस्वला होने की व्यवस्था कर दी। देव माया से तुम और सुलसा दोनों एक समय में रजस्वला बनने लगी। तदनंतर तुम दोनों ने एक ही समय में गर्भ धारण किया, उसका एक साथ परिवहन किया, एक ही समय में बालकों को जन्म दिया। तब सुलसा पर अनुकंपा करके देव ने मृतक बच्चों को अपने दोनों हाथों से उठाकर तुम्हारे पास लाकर स्थापित कर दिया और उस समय तुमने कुछ अधिक 9 मास व्यतीत होने पर सुकुमार बालकों को जन्म दिया। हे देवानुप्रिय, जो तुम्हारे बालक थे हरिणेगमेशी देव उनको उठा करके सेठानी सुलसा के पास पहुंचा देता है। अतः देव की ये पुत्र तुम्हारे ही है, सेठानी सुलसा के नहीं है। इस तरह भगवान अरिहंत अरिष्टनेमी उस देव की माता की शंका का समाधान करते हैं। हरिणेगमेशी देव के बारे में कहा जाता है कि हरि इंद्र के नैगम आदेश की इच्छा रखने वाला देव, यानी इंद्र की आदेश को मानने वाला देव, उसे हरिणेगमेशी देव कहते हैं। यह इंद्र का नैगमेशी नामक संबंधी एक देव है जो सौधर्म देवलोक के स्वामी महाराजा शक्रेंद्र का सेनापति देव है। तदनंतर वह देव की देवी अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी के पास से ऐसा सुना तो सुनकर उस पर चिंतन मनन करने पर बड़ी प्रसन्न हुई, उसका हृदय कमल की भांति खिल गया। जब भगवान की वाणी सुनी कि ये 6 पुत्र तुम्हारे ही है, तुमने ही इनका गर्भ में पालन पोषण किया है, तुमने ही इन्हें जन्म दिया है, तो जब उसने ये वाणी सुनी, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिल गया, नयनों में जल उर में उज्जवल दूध आ गया। वचन प्रभु का कमल बन सूर्य बनकर मन खिल गया, मुनि के वचनों की सच्चाई सामने आई, सामने आई। मिट गया शंका तिमिर, अब रोशनी छाई, रोशनी छाई। भ्रम के सारे हटा पर्दे सब दिखा गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिल। मैं हूँ मृतवत्साय अब तक सुनती आई थी, सुनती आई। सहा जिस पीड़ा को पल पल वो पराई थी, वो पराई। एक ये पल सब पलों का
दुख भुला गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिल गया। जैसे ही परमात्मा के मुख से सुना कि हे देवकी, सुलसा ने इनका लालन पालन किया है, परंतु वस्तुतः ये पुत्र तुम्हारे ही है। जैसे ही ये सुना, परमात्मा के चरणों में वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करने के अनंतर जहाँ वे 6 मुनि विराजमान थे वहाँ पर आती है, आकर उन 6 मुनियों को वंदन नमस्कार किया और निर्निमेष दृष्टि यानी बिना पलक झपकाए उन साधुओं को देखने लगी। उन साधुओं को देखते देखते ही उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ। और इस तरह देखते देखते उसके स्तनों में दूध भराया, नेत्र खिल उठे, आंखों से हर्षाश्रु निकलने लग गए। क्यों ना हो, जिसने काफ़ी लंबे समय से यही सुना था कि यह तो केवल मृत बच्चों को ही पैदा करती है, यह मृत प्रस्रविणी है। जब उसने ये सुना कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चों को जन्म दिया है, और जब उसके मन में यह सच्चाई सामने आई है तो उसके भीतर में हर्ष उत्पन्न हो गया। हर्ष के मारे कंचुक के बंधन टूटने लगे, भुजाओं के आभूषण तंग हो गए। उसकी रोमावली मेघधारा से अभिताड़ित हुए कदम्ब पुष्प की भांति खिल उठी। देव की देवी लगातार मुनियों को देखती ही चली गई। अंत में उसने उन मुनियों को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करने के अनंतर जहाँ हरिहंत भगवान विराजमान थे वहाँ आती है, आकर के भगवान को दक्षिण की ओर से आरंभ करके 3 बार प्रदक्षिणा देती है, वंदन नमस्कार करती है। तदनंतर उसी धार्मिक रथ पर सवार होकर जहाँ द्वारिका नगरी थी वहाँ आती है, नगरी में प्रवेश करती है। जहाँ अपना घर था, उपस्थानशाला थी, वहाँ आ जाती है। रथ से नीचे उतरती है, उतरकर जहाँ अपना वासगृह था, शैया थी, वहाँ आकर उस शैया पर बैठ जाती है। तदनंतर भगवान के मुख से सारी सच्चाई सुन ली है, घर आ गई है। अब घर आने के बाद उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ है, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है। क्या भाव उत्पन्न हुआ है कि मैंने वैश्रमण के पुत्रों के समान एक जैसे 7 पुत्रों को जन्म दिया। 6 तो वो मुनि देख लिए थे, और 7वां कौन? श्री कृष्ण महाराज। 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने एक भी पुत्र की बाल लीला का रसास्वादन नहीं किया। वो चिंतन करती है, इम झुरे देव की रानी, इम झुरे देव की रानी, या तो पुत्र बिना बिल खानी रे, इम झुरे देव की रानी। मैं तो सातों नंदन जाया, मैं तो सातों नंदन जाया, पण कणी गोद खिलाया रे, इम झुरे देव की रानी। घर पालनो नहीं बंधायो, नहीं मधुर हालरियो गायो रे, इम झुरे देव की रानी। नहीं स्तन पय पान करायो, रूठाने नहीं मनायो रे, इम झुरे देव की। वह देव की रानी यह सोचती है कि मैंने एक जैसे 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु एक की भी बाल लीला का रसास्वादन नहीं किया। यह कृष्ण वासुदेव भी मेरी चरण वंदना के लिए 6 माह के बाद आता है। अतः मैं यह मानती हूँ कि वे माताएं धन्य हैं जिनकी संतति निज कुक्षी से उत्पन्न है, स्तन दुग्ध की लोभी है, मधुर तथा अव्यक्त और तुतलाती वाणी के बोलने वाली है, स्तनों के कक्षा प्रदेश में विहरण करने वाली है, भद्रक है, सरल है, और जिसको माता ने कमल के समान कोमल हाथों से उठाकर अपनी गोदी में बैठा रखा है, तथा जो माताओं को मनोहर और मधुर वचन सुनाती है। किंतु मैं कैसी हूँ? अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ। मैं जन्म तना दुख देखा, गया निष्फल जन्म अलेख्या रे, इम झुरे देव की रानी। मैं अभागन पुण्यन की धा, तीण थी सुत बिछड़ाली धारे, इम झुरे देव की। वो चिंतन करती है, सोचती है कि मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, पुण्यहीन हूँ, क्योंकि उपर्युक्त पुत्र जनित सुखों में से एक भी सुख मुझे
प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने बालकों को जन्म तो दिया, परंतु उनको गोदी में नहीं खिलाया, उनकी तुतलाती वाणी नहीं सुनी, उनकी बाल लीलाएं नहीं देखी, उनकी बाल्य क्रीड़ाएं नहीं देखी। इस प्रकार उदासीन मन से देवकी देवी अपने कक्ष के अंदर बैठी बैठी आर्त ध्यान कर रही है। उसी समय कृष्ण वासुदेव स्नान करने के अनंतर सभी प्रकार वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर देव की माँ की चरण वंदना के लिए आते हैं और तब वे कृष्ण वासुदेव देवकी देवी को देखकर उनके चरणों में वंदन करते हैं और वंदन करने के अनंतर इस प्रकार निवेदन करते हैं, हे माता, अन्य दिनों जब मैं आपकी चरण वंदना के लिए आता था तो आप मुझे देखकर हर्षित होती थी, परंतु आज क्या कारण है कि आप उदासीन होकर आर्त ध्यान कर रही हो। अपने पुत्र की बात सुनकर माता देवकी कहती है, हे पुत्र, मैंने एक जैसी आकृति वाले नलकुबर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया। अब कृष्ण के लिए भी ये नई बात थी, क्योंकि वह यही जानता था कि मैं अकेला ही हूँ। तो माँ कहती है, तुम्हारे जैसे ही मैंने 6 और बालकों को जन्म दिया है, परंतु एक भी बालक की बाल लीला मैंने नहीं देखी है। हे पुत्र, तुम भी मेरे पास 6-6 महीने के अनंतर चरण वंदना के लिए आते हो। आज मेरा मन बहुत दुखी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वे माताएं धन्य हैं जो अपने पुत्रों की बाल लीलाओं का अनुभव करती है। इसलिए हे पुत्र, आज मैं उदासीन तथा चिंता मग्न हूँ। तदनंतर कृष्ण वासुदेव देवकी देवी से इस प्रकार कहने लगे, हे माता, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मेरा माँ जाया छोटा भाई उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार कहकर देवकी देवी को इष्ट वचन विलास से आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने के पश्चात कृष्ण महाराज वहाँ से निकलते हैं। निकलकर जहाँ पोषदशाला है वहाँ आते हैं। आकर जिस प्रकार अभय कुमार ने तेला किया था उसी प्रकार वे भी तेला आरंभ करते हैं, परंतु इतना इसमें अंतर है